मेरा नाम है राहुल जवान और जो पारिवारिक नाम है वो है राहुल चौधरी। मैं आपके पास एक ज़िला है बिजनौर, बिजनौर में एक आपकी ब्लॉक पड़ता है हल्दौर। आप कभी बिजनौर गए होंगे तो रास्ते में पड़ता है। उसके 4-5 किलोमीटर आगे जाके बाएं हाथ में मेरा गांव है चौकपुरी। मैं चौकपुरी का रहने वाला हूं और सबसे पहले तो मैं सौभाग्यशाली हूं कि आप लोग मुझे सुनने के लिए आए। आप लोगों ने कुंवर साहब के कहने पे समय निकाला। लेकिन इतनी गारंटी मैं आपको लिखित में दूंगा कि जो चीज़ें आपको आज मैं बताऊंगा वो आपने इतिहास में कभी सुनी नहीं होंगी। जितने पर्दे आपके दिमागों पे कंपनियों ने चढ़ा रखे हैं, चाहे वो कोई भी हो, मैं वो सारे आज उतार के जाऊंगा परत परत। इसमें कोई किसी कंपनी का एजेंट हो तो गुस्से में आके गुस्सा मत करना, मुझसे साइंटिफिक तरीके से सवाल जवाब करना, मैं आपके जवाब दूंगा कि आप कैसे किसानों को बेवकूफ़ बना रहे हो और हम कैसे कम खर्च में बढ़िया खेती कर सकते हैं। और जिसका प्रमाण मेरे पास है। मैं लगभग 9.5 लाख लोगों को पूरे भारत में खेती करा रहा हूँ। अब मैं इधर कैसे आया? फौज में नौकरी करते हुए अच्छी खासी बढ़िया ज़िंदगी चल रही थी। 16.5 साल का भर्ती हो गया था कम उम्र में ही, दाढ़ी मूछ भी फौज में जाके आई। तो ये इसका पागलपन कहाँ से चढ़ा खेती का? आप लोगों को इकट्ठा करके बताना, इतना ये सिरदर्दी झेलनी, ये मतलब क्यों कर रहा हूँ मैं ये सब? तो 2012 में जब विदर्भ में किसान आत्महत्याएं कर रहे थे, मैं दोपहर को मेस में खाना खाने गया था। एक इंट्रोडक्शन करा देते हैं कुंवर साहब का, एक बार परिचय ले लो। नमस्कार। हम कहाँ पे हैं इस समय पे और आपका पूरा नाम पूरा पता? मेरा नाम कुंवर भूपेंद्र सिंह है। यहाँ पे आवाज़ फट जाएगी थोड़ा, यहाँ पे तो बस। और यहाँ पे तो सभी परिचित हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ काफ़ी लोग जानते हैं आपस में एक दूसरे को। आपको जो देखना है यहाँ पे हजारों लोग। अच्छा। ये जो है हमारा यहाँ पे हम लोग बैकग्राउंड जो है खेती से जुड़े हुए लोग हैं और खेती में क्योंकि नई नई चीज़ आती हैं, अपडेट होते रहते हैं, उसके आफ्टर इफेक्ट कई सालों के बाद पता चलता है। लेकिन गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा प्रचार ये करने का है कि भाई जैविक खेती की तरफ बढ़ा जाए। हम लोगों ने बहुत रिसर्च करे एज़ पर माई नॉलेज, और लेकिन हम लोग फेल यूँ होते जा रहे हैं कि ज़मीन हमारी जो है केमिकल लगाते लगाते एकदम बंजर होती चली जा रही हैं और उसके बाद में फिर आने वाली नस्लों के लिए ये शायद एक बहुत बड़ा अभिशाप है। मुझे जहाँ तक जानकारी है, एक टाइम था पंजाब में नंबर 1 पे खेती हुआ करती थी, पूरे हिंदुस्तान में बड़ा मशहूर रहा है। लेकिन उसके बाद में बहुत ज़्यादा वहाँ की काफ़ी मतलब ये कि ज़मीनों में ज़्यादा केमिकल यूज़ करने का बहुत बड़ा असर वहाँ पे रहा। मैं यही चाहता हूँ कि हमारे जो है राहुल जवान जैसे लोग, कर्मठ लोग जो हमें गाइडलाइन प्रॉपर देना चाहते हैं, या देश, ये एक रिटायर्ड सैनिक भी हैं, इतना प्यार देश से इनको हो सकता है जो देश के लिए भी समर्पित रहे। ऐसे आदमी की हमें बहुत सख्त ज़रूरत है जिन्हें वाकई में देश से प्यार भी हो, अपनी धरती से भी प्यार हो। और मैं समझता हूँ कि उसके लिए मैंने यही उचित समझा कि राहुल जवान जैसे आदमी जो हैं हम लोगों के लिए सही गाइडलाइन हमें इनसे मिलने की संभावना है। बाकी देखिए, कल को आप लोगों बुलाया गया है, इसीलिए बुलाया गया है कि आप इनसे जो भी ज्ञान प्राप्त कर सकें या जो भी आपके क्वेश्चन हो उसमें हिचके ना और अपना सवाल जवाब जरूर करें। और उसमें कोई चीज़ लगती है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, हम कर चिक कर देख चुके, तो उसके लिए आप लोगों को सवाल जवाब करना चाहिए। मैं सिर्फ यही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप लोगों से सिर्फ इतना सा है कि एक आपको प्रॉपर गाइडलाइन मिल जाए और हम लोग देश के हित में भी हैं, अपने परिवार के हित में भी हैं और आने वाली नस्लों के लिए सोचते हुए हमें अपने फैसले करने चाहिए। धन्यवाद। तो 2012 में जब दोपहर को खाना खाने गया, मैं एक अखबार पड़ा हुआ था सामने मेस में। जब हम खाना खाने जाते हैं ना तो अखबार मिलता है फौज में, आजकल वो ट्रेडिशन आज भी है, अंग्रेजों के ज़माने से चला आ रहा है। तो अखबार पे फ्रंट पेज पे एक लेडीज़, ब्लैक एंड वाइट अखबार थे उस टाइम में, जो मुझे याद है, एक महिला ने आत्महत्या की हुई थी 2 बच्चियों के साथ। एक बच्ची कोई 4-5 साल की रही होगी, एक बच्ची 10-12 साल की रही होगी। तो वो फोटो देख के थोड़ा सा मैं बहुत ज़्यादा विचलित हो गया, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा। महिला से मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, बड़ा आदमी मर जाए चलेगा, हमारा वही काम है वहाँ पे, हम यही देख के आ रहे हैं, मौत से डर नहीं लगता है। मैंने ये सोचा कि बच्चों की क्या गलती थी, ये क्यों मरे भाई? जब अगर मैं अपने बच्चे को फांसी दूंगा तो मेरा बच्चा सोचेगा पापा मुझसे खेल रहे हैं, लेकिन पता तो उसको बाद में चला होगा जब दम घुटा होगा। तो वो चीज़ सोच के ना दिमाग खराब हो गया। जब उस खबर की डीप में गए तो पता चला कि वो किसान, उसका हस्बैंड जो था वो कर्जदार था और वो अपना इलाज नहीं कर पा रहा था।
हस्बैंड की बहुत बुरी हालत थी, तो और महिला ने क्या किया कि इसका बर्डन हमारे ऊपर ना पड़े, आप बस मुझे सुनो मोहब्बत के साथ, जैसे शोले पिक्चर देख रहे हो, जो आएंगे अपना बैठ जाएंगे आराम से। तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि मैं बहुत दूर से आप लोगों के लिए समय निकाल के आया हूँ, आप लोगों का समय भी कीमती है, मेरा तो जैसे भी है ही। वो साहब वो फोटो ने हिला दिया, और वो महिला ने कि मेरे बच्चों का इलाज नहीं हो पा रहा है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही अपने परिवार के लिए। तो उसने क्या किया कि मेरे पति को ज़मीन ना बेचनी पड़ जाए, उसने सुसाइड कमिट कर लिया। कम बुद्धि बेचारे, पढ़े लिखे वैसे लोग थे। अंकुर भाई राम राम, आ जाओ बैठो। हाँ, आवाज़ नहीं आ रही थी, मज़ा नहीं आ रहा था बात करने में। संवाद दिल से दिल का होना चाहिए, बातों से तो ये आज तक लूट ही रहे हैं, 1962 से लेकर आज तक लोग इनको चूस के जा रहे हैं इंजेक्शन लगा के। तो साहब वहाँ से मेरा टर्निंग पॉइंट हुआ, फिर मैं छुट्टी लेके गया वहीं जहाँ पे ये हो रही थी आत्महत्याएं, कि ऐसा कर क्यों रहे हैं किसान। जब वहाँ पहुँचे तो पता चला कि आप जितने अनपढ़ होंगे उतना मेरे जैसा झोला छाप आके आपका दवाई बेच के जा सकता है बड़े आराम के साथ। दुनिया में कोई भी तबका, किसान हो या कोई भी हो या कोई कौम हो, कुछ भी हो, जहाँ पे अज्ञानता होगी वहाँ पे राज बहुत आसानी से किया जा सकता है, और यही हो रहा है। प्रैक्टिकल आप लोगों के सामने है, अलग अलग क्षेत्रों में उस पर बात नहीं करूंगा। जागरूकता जहाँ होगी वहाँ आप गुलाम नहीं बन सकते कभी भी। तो हम आज कहीं ना कहीं, हम खेती बोलते जरूर है कि मेरे पास 50 बीघे जमीन है, लेकिन आप अपनी जमीन के मालिक नहीं हो। आपकी जमीन का मालिक है मार्केट। आप बीज बाजार से ला रहे हो, आप दवाइयां बाजार से ला रहे हो, आप हर चीज बाजार पर निर्भर हो। आपके खेत में अभी बीमारी लग जाए तो आप एक पत्ता लेकर के दुकान पे जाते हो और दुकान वाले को बोलते हो कि भैया ये पत्ता ऐसा हो रहा है, क्या दवाई डालूं, तो वो कभी भी आपको सिंगल सीसी नहीं देता। कितनी देता है? 2-3। और मजे की बात, रिकमेंडेड अगर है 1.5 ml तो वो तुम्हें 5 ml बताता है, और तुम उसके भी बाप हो। बोलते 5 में क्या होगा, थोड़ी और फालतू डाल। और यही चीज आप लोगों को और हमें बर्बाद कर रही है खेती में। तो मैंने साहब वहां गया, बड़ी बुरी स्थिति थी। फिर उस दिन मैंने प्रण लिया जीवन में कि मैं किसान को ही जागरूक करूंगा जिंदगी में, और मेरा कोई ध्येय नहीं। वो 2012 से अब आप कोई भी काम तब कर सकते हो जब आपको पहले खुद को आता हो। अब मुझे तो खेती का ख़ै भी नहीं पता था, तो मैंने सबसे पहले खेती सीखनी शुरू करी। छुट्टी आए, खेती पे काम किया। जितने भी किसान हैं, कहीं पता चला कि भैया जी खेती अच्छी करते हैं, इनके पास मुरादाबाद आ गया, भाई साहब मैं आर्मी में हूँ और ऐसे ऐसे मुझे आपसे खेती सीखनी है। तो सेना का मुझे बहुत फायदा मिला। जिसने नहीं भी बताना था उसने फौज के उसमें आकर के, यार चल फौजी आदमी है, तो उन्होंने बता दिया मुझे। कुछ ने बताया, कुछ ने पूरा नहीं बताया, कुछ ने बहुत कुछ बता दिया। उन चीज़ों को प्रैक्टिकल करना शुरू किया, अपने यहाँ किया। सेना में भी मेरे अधिकारी सुन रहे होंगे, मेरी वीडियो सारे मेरे अफसर देखते हैं, उनको पता है मैं वहाँ पे भी गमलों में क्या क्या करता था। कभी मैं लहसुन लगाता था, कहीं कहीं गन्ने की गांठ लगाता था, कहीं केले का पेड़, कहीं कुछ। मेरे पास वहाँ भी प्रैक्टिकल चलते रहते थे पूरे अपने। थोड़ी सी एक जगह ली हुई थी मैंने। तो साहब ये करते करते मुझे, मैं लगभग 2015 तक बिल्कुल ठीक ठाक मजबूत स्थिति में आ गया कि अब मैं किसानों को जगा सकता हूँ जाके। मैंने काफ़ी गूढ़ रहस्य खींच लिए थे अंदर से लोगों से। हजारों लाखों लोगों के मैं खेतों पे गया हूँ अपने जीवन में, आज भी जा रहा हूँ। बस फिर मैंने क्या किया कि अब निकल गया मैं बाहर, लेकिन मैं कैमरे के सामने नहीं आ सकता था क्योंकि सेना की परमिशन नहीं थी। उसके लिए मुझे रिटायरमेंट लेना था। रिटायरमेंट फौज देने के लिए तैयार नहीं थी। बोले चौधरी तेरे जैसे आदमी घर चले जाएंगे तो फौज में काम कौन करेगा फिर। क्योंकि मेरी आदत थी, मैं जो भी काम करता हूँ टॉप लेवल पे करता था शुरू से ही, स्कूल टाइम से ही। तो वहाँ भी मेरे अधिकारी मुझसे बहुत खुश थे, वो नहीं चाहते थे कि मैं सेना छोड़ के जाऊँ। लेकिन मैं बोला साहब मुझे जो है, भैया कुर्सी खाली है, परेशान मत हो, इधर पड़ी हुई है बहुत सारी। तो मैं उनसे बोलता था कि साहब मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत कुछ करना है ज़िंदगी में आगे जाके, किसानों को जगाना है। तो चल भाई तेरी मर्जी है। तो साहब जैसे तैसे हाथ पर जोड़ के सैंक्शन हुई और 2020 में फाइनली मैं बाहर आ गया और कैमरे के सामने आए 2020 में। उसके बाद से मैं रुका नहीं। फिर मैंने गांव-गांव, शुरुआत अंकुर भाई से करी थी ये वीडियोस पहली बार वर्दी उतारने के बाद पकड़ी थी मुरादाबाद से। और मैं आज की तारीख तक लगभग लाखों किलोमीटर घूम गया हूँगा। आप जब यूट्यूब में जाएंगे, राहुल जवान देखेंगे, तो ऐसा कोई जिला नहीं मिलेगा यूपी का, महाराष्ट्र का, गुजरात का, जहां मैं, पंजाब, हरियाणा, जहां मैं नहीं हूं। मैं हर जिलों में लगभग जा जाके, जैसे आपके साथ सभाएं लगा रहा हूं। आज मुरादाबाद में हूं, कल मेरे हापुड़ है। उसके बाद मैं आपको मिलूंगा सीतापुर। सीतापुर के बाद मैं पहुंच जाऊंगा 5 तारीख को नोएडा। 6 तारीख को मेरा है इसमें आपका दिल्ली में आता है, लेकिन है वो सटा हुआ फरीदाबाद से। उसके बाद 7 तारीख सोनीपत। 8 तारीख में वंदे भारत पकड़ के मैं जा रहा हूँ झांसी।
9 में ग्वालियर, 10 में फिर झांसी, 11 में फिर वापस बिजनौर, और 12 का अंकित को प्रोग्राम पता होगा। ये मेरा, और एक और मजे की बात, मैं जितनी भी ये विजिट कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ घूमने जा रहा हूँ, इसमें पूरा टोटल 100% खर्चा मेरा। मैं एक चमन्नी किसान से नहीं लेता, ना सामने जो ऑर्गेनाइज करा रहा है उससे रुपए लेता हूँ, मेरा अपना। चाय पिलानी आपकी श्रद्धा है, पानी पिलानी श्रद्धा, वरना भाई को रोटी की भी जरूरत नहीं है, एक टाइम खाना खाता हूँ, बहुत है इतना। तो ये मेरा एक तरीके से पागलपन समझ लो आप, किसान के लिए समर्पित हूँ मैं 100%। और जब तक जिंदा हूँ तब तक जगाऊंगा। जाग गए ठीक है, नहीं मरे हो तो हुई, सीधी सी बात है। हम सब कर्जे मदे पे पड़े, किसी का कृषि कार्ड फाइनल नहीं होगा। हमारा नहीं हो पाया जब तक हमारे पिताजी ने खेती करी और हम साथ में रहे, तो हम भी नहीं कर पाए। बढ़ता ही है वो हर साल। बैंक मैनेजर कहते हैं इसी में तो लटपट कर लेना, चिंता मत करो मैं बढ़ा दूंगा, बस कहीं से 3 लाख का जुगाड़ कर लाओ। यही होता है सभी के साथ। अब बात आती है खेती की कि साहब हमारे पास ऐसा क्या है। तो मैं उससे पहले आप लोगों के कुछ सवाल लेना चाहूंगा कि आपको खेती में समस्याएं कहाँ पे आ रही हैं। जैसे मोस्टली यहाँ पे किस चीज़ के किसान हैं सबसे ज़्यादा? गन्ने के किसान हैं। तो आपको गन्ने में क्या क्या समस्याएं आ रही, तो फिर हम उसकी जड़ तक जा सकते हैं। वरना मेरा सेशन जो है वो 2 से 2.5 घंटे का है। अगर मैं मिट्टी से शुरू करूंगा और गन्ने की एकदम रिकवरी तक अगर मैं आऊँगा कि आपको 500 से 1000 कुंटल के बीच में कैसे जाना है कम खर्च में, तो वो 2 से 2.5 घंटे का सेशन है। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आपके अंदर का जो दर्द है, जैसे भैया उचक रहे थे अभी, वो उचक निकालो आप अपने अंदर से। मतलब मेरा जो भाई, मैं तो पूछूंगा, मैं किसान हूँ, क्योंकि मेरे को जितने भी आते हैं वो यहाँ से लेक्चर के बाद में सीसी निकालते हैं कि ये लेके जाना तो ये कामयाब हो। सीसी मैं भी लाया हूँ, लेकिन मैं फ्री का वेस्टी कंपोजर लाया तुम्हारे लिए, गाय के गोबर से और गौमूत्र से बना हुआ। एक ही बार लो, वो भी पैसे से नहीं है, फ्री में है, और जिंदगी भर उसको मल्टीपल करके अपने खेतों में चलाओ, तुम्हारा गंगा पार उसी से हो जाएगी। एक चमन नहीं लगनी, गाड़ी में है मेरी, दे के जाऊंगा, ले लियो ध्यान से, ठीक है। उसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है, बस अंकित और मैं, खाली 2 आदमी। तो आपके जो प्रश्न हैं गन्ने को लेकर के कि भाई हमें ये समस्या आती है बुवाई से लेके अंत तक, तो आप एक एक करके अगर सवाल पूछें तो फिर मैं उसके ऊपर आपके सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूँ। अब बताओ कैसे करना है, कि मैं पहले वो पूरा सेशन शुरू करूँ या गन्ने के सवाल आप मुझसे पूछोगे कि साहब हमें यहाँ से समस्या, जो जेन्युइन समस्या है जिसका तुम्हें जवाब नहीं मिलता कहीं भी। एक सेकंड मैं आपको माइक देता हूँ। ये जब आप वीडियो देखोगे ना या किसान कार्यशाला चैनल पे, तो आपको समझ में आएगा कि मैंने वहाँ क्या बात करी थी। इसीलिए ये माइक, इसको थोड़ा दूर रखना, इसकी पकड़ बहुत भयंकर वाली है, ऐसे लगाओगे तो आवाज़ फट जाएगी। अब इसको यहाँ रखो आप, बस। अब आप मुझसे सवाल पूछो आराम से। गन्ने में जैसे बुवाई करते हैं हम, बुवाई के टाइम पे गन्ने में जो है तुम्हारे की क्या रोग आ जाता है, नहीं जम पाता गन्ना, बहुत कम। गन्ने का जमाव एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। दूसरा ये है गन्ना जमने के बाद में 1 महीने के बाद में ये दवाई देते हैं 3 महीने तक की, जी जी। वो गन्ना कन्फेड होकर गूल के पौधा सूख जाता है जड़ से ही। अच्छा, गन्ना सूख जाता है, हाँ, ठीक है, जमाव के बाद ही। ठीक है। जो पहला दवाई आती थी वो दवाइयाँ नहीं आ पा रही हैं। और जैसे का गन्ने में कोराजीन वगैरह या फटेरा वगैरह जो ये दुकानदार या मील वाले लगवा, हमें किसी की बुराई नहीं करनी, आपको पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। नहीं, मैं बता रहा हूँ जैसा गन्ने में मील वाले या दुकान वाले लगवाते हैं दवाई। जी 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 जी। तो ये कोराजीन भी ज्यादातर ये आदमी को ही पकड़ रही है, बिल्कुल, दिमाग को पकड़ रही है, आंखों में दर्द करती है, तो ये नुकसान दे रही है। दूसरा गन्ने में अब भी जो रोग आ रहा है वो आ रहा है गूलने का, जो बंडा हो रहा है, बंडा रोग कह देते हैं। पक्का बोइंग या वो पाउडर वाला? हाँ, बंडा रोग आ रहा है जो है, इसको गूलने में कन्फेड कह देते हैं वैसा। तो ये भैया आप लोग अगर थोड़ा आराम से सुन सकें तो ज्यादा अच्छी बात रहेगी, मजा नहीं आ रहा है। दूसरा ये है जैसे ये लगा रहे हैं दवाइयाँ, नहीं ये घास नहीं होगी, आपको पलटी लगानी है, पहले घेर दी जाएगी, तो वो तो आपका एक क्वेश्चन तो हो गया जमाव गन्ने का। दूसरा क्वेश्चन हो गया कि आपका पौधा सूख जाता है 2 महीने के बाद। हाँ, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ये अब आएगा जो चल रही है प्रक्रिया, तो ये बंडा रोग कह देते हैं हम लोग, जो बंडा मतलब गन्ने के ऊपर जो पत्ती मुड़ रही, वो पत्ती मुड़ रही, बीच की गोद सूख जाती है। ओके, ठीक है। वो पत्ते गिर जाते हैं, ठीक है। वो फिर दोबारा में बाद में उठान बरसात से आता है। हाँ हाँ, समझ गए, उसको बंडा रोग कहते हैं हम। ठीक है। और अंकित वही है ना जो अपने यहाँ था? हाँ, हाँ, अच्छा, कोका ये समस्या आ रही है। पहले जो समस्या आई थी गन्ने में जो है तुम्हारे की ऊपर से रोग आया था, तो ऊपर से पत्ते सूख के जड़ तक सूखने लगा। ठीक है, समझ गए कहानी। फूंक से पत्ता सूखना शुरू होता है। हाँ, वो जड़ तक पौधा सूख जाता था। अब मैं 4 सवाल के जवाब दे दूं, फिर ज्यादा हो जाएंगे, मैं भूल जाऊंगा नहीं तो। ये 4 ठीक है। गन्ना हम जब भी लगाते हैं, पहली बात तो आप लोग दूरी पे आ जाओ गन्ने पे। मुझे नहीं पता आप कितनी दूरी पे गन्ना बोते हैं, लेकिन जो रिकमेंडेड है, जो हम लोगों ने प्रैक्टिकल किया खुद का मेरा, तो मैं 4.5 फीट पे गन्ना लगाता हूँ।
4.5 4.5, क्योंकि उसमें कल्टीवेशन के लिए आपको जगह मिल जाती है और आप बरसात में भी काम कर सकते हो। अब दूरी पे इसलिए आना चाहिए क्योंकि गन्ना एकमात्र ऐसी फसल है और बांस जो आखिर तक, जिस दिन तक कटाई होती है उस दिन तक गन्ना बढ़ता है। अगर आप देखोगे ऊपर तो छोटी पोरी भी अगर उसको रोक लोगे तो बड़ी हो जाएगी। तो गन्ना जो है 14 से 16 महीने बढ़ता है, 16 महीने के बाद रुकता है, फिर उसकी रिकवरी कम हो जाती है, फिर मिल वालों को नुकसान है और आपका वजन कम होता चला जाएगा। गन्ने का जो काटने का सही टाइम है वो 11 महीने से लेकर के और 14 महीने के बीच में गन्ना कट के निकल जाना चाहिए आपका। लगातार आपको फर्टिगेशन या लगातार खेत में काम कब कर सकते हो? जब आपके खेत के बीच में जगह होगी। हम ज़्यादातर क्या करते हैं, हमारे भी यही होता था, 28 इंच पे बो दिया और उसके बाद 2-3 बार हल वल कल्टीवेटर निकाला सिंगल कटड़े से भैंसे से और आपने खेती कर ली और 2-3 बार यूरिया फेंक दिया। डीएपी पोटास का भी लोगों को पता नहीं सही तरीके से कि क्या देना है, और उसी में गन्ना जो निकला सरकार को 4 गाली दी, 4 गाली मेरे जैसे को दी और उनकी तसल्ली हो गई अपना ठा के अपना कि यार खेती में कुछ बचाना रहा, हम तो परेशान हो गए इससे ठेके पे देते तो ठीक। यही होता है भैया, अज्ञानता है हमारी। तो हमें उस चीज़ के बारे में जब तक पूरी नॉलेज नहीं हुआ, मेरे हथियार थे, मैं आपको पकड़ा दूं, आप चोट मार लोगे, उससे फायर ही नहीं कर पाओगे। हम लोगों को ट्रेनिंग 2-2 महीने की फौजी बनने के बाद 2-2 महीने ट्रेनिंग करने के बाद तब जाके सीख पाते थे नए हथियार को। तो वैसे ही ये खेती है, खेती एक बिजनेस है। हमने इसको एक ऐसा पारंपरिक धंधा समझ लिया कि बुजुर्ग हमें पकड़ा गए तो इज्जत होगी हमारे सिर पे, इसे झेलो मत, इसका मजा लो। और खेती से आसान दुनिया में कोई चीज़ नहीं। अब बात करते हैं आपकी, ये तो आगे दूरी वाली बात कि दूरी रखोगे तो ज़्यादा बढ़िया। जैसे इस कमरे में हम 50 आदमी बैठे हैं, अगर हम इस कमरे में से बीच में से 2-2 आदमी निकाल दें तो आपको रिलैक्स जैसा महसूस होगा। जैसे कार में आप 4 आदमी बैठ के जाओ पिछली सीट पे किसी ब्याह शादी में, या किसी में 2 हो जाओ तो 2 में ज़्यादा मजा आता है। तो दूरी जब हमें पसंद है तो फसलों को भी पसंद है। उसका पत्ता ज़्यादा दूर तक जाएगा, सूरज की धूप ज़्यादा पड़ेगी और वो भोजन ज़्यादा बनाएगा और उसके अंदर स्टोरेज ज़्यादा होगा। कोई भी पौधा जब भोजन बनाता है तो 4.5 ग्राम भोजन अगर उसने अपटेक किया, ये रेशियो है 4.5 ग्राम का, वो 1.5 ग्राम तो देता है। 4.5% की कह लो या ग्राम कह लो या किलो कह लो, जो भी आपका मन करे। 1.5% तो देता है वो जड़ों को, 1.5 देता है तने को, 1.5 रखता है रिजर्व। जैसे हम भी ऐसे ही करते हैं। 1.5% तो हम देते हैं जड़ों को, मतलब जो हमारे घर की बेसिक नीड है वो पूरी करनी है, और 1.5 में हम सामाजिकता की जगह ब्याह शादी, भात दाल, लड़की की शादी ये निभाते हैं, और 1.5 भैया हम अपने बैंक में रखते हैं इमरजेंसी के लिए। हर आदमी के पास रिजर्व में पैसा होता है। वैसे ही प्रकृति पौधे के साथ भी करती है। ठीक है, कि मेरी बातें समझ में आ रही हैं या और थोड़ा सा तेज बोलूं? अब देखो भाई साहब, मेरे हाथ में रिवॉल्वर है, मुझे दुश्मन मारने के लिए दिया, मैं खुद को गोली मार लूं, इसका जवाब तो मेरे पास ही होना चाहिए। नहीं छीलना ना, जब आपको पता है वो गलत है तो छीलना क्यों? पर्ची वाला तो बाद में आएगा सेशन, अभी तो पहले जमाव की बात चलने दो। तो गन्ना मत लगाओ, फिर अमरूद पे आओ, केले पे आओ, पपीते पे आओ, मिर्ची पे आओ, भिंडे पे आओ, लौकी पे आओ। 370 फसलें हैं, गन्ने पे काहे जा रहे हो? किसने कहा? मेरे यहाँ केला खड़ा हुआ बिजनौर में, 1 मिनट। मेरे यहाँ बिजनौर में सुनो, हमारे यहाँ बिजनौर में मैंने सबसे पहले केला शुरू किया। आज मैं केले का सफल किसान हूँ, मैं केले का सफल किसान हूँ। आप केला लगाओ, किसने मना करी? अब आपको केले में भी 10 कमी दिखाई देंगी। तो हमें सिस्टम को सुधारना है। देखिए, प्रकृति हमारे लिए नहीं बदलने वाली, हमें प्रकृति के हिसाब से बदलना है। अगर आपका शरीर बीमार हो रहा है, 8 बजे तक सो रहे हो, तो हमें ये देखना है कि मुझे 5 बजे उठ के वर्जिश करनी है। सूरज हमारे कहने से नहीं निकलेगा 8 बजे, सूरज वही अगर 4:35 पर निकलना तो 4:35 पर निकलना है। तो हमें उठ के दौड़ना पड़ेगा भैया सुबह सुबह जाके, या तो फिर दवाइयों पर निर्भर हो जाओ। तो मैं आपको दवाई ना खानी पड़े वो चीजें बता रहा हूं। जब आप अपने खेत की तैयारी करो, जमाव की बात आती है। आप अभी तक आप लोग क्या करते हैं खेत की तैयारी में? 2-4 बोरी डीएपी डाली। एक मिनट भैया को बात करने दे, पहले वीडियो पेश कर दे।